नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। चारधाम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और गंगोत्री और यमुनोत्री में दिक्कत ज्यादा है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर कई बार जाम की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और भीड़ ज्यादा होने पर जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने गेट सिस्टम भी लागू किया है। इसके तहत एक बार में एक तरफ की गाड़ियों को निकाला जा रहा है, जिससे यमुनोत्री और गंगोत्री में भीड़ तो नियंत्रण में है, लेकिन श्रद्धालुओं को धाम तक पहुंचाने में थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं। बलबीर परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, काफी बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने रहेगी कि अगर ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच जाते हैं तो कैसे उन्हें मैनेज करना है, और ऐसी कुछ समस्या देखी जा रही है। थोड़ा थोड़ी करके गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है ताकि ये दिक्कत ना हो। किस तरह से मैनेज कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल, पिछले अगर 5 दिन की हम बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री यमुनोत्री धाम की तरफ रुख किए हुए हैं। 1,07,000 से ज्यादा यात्री दोनों धामों में दर्शन कर चुके हैं। तो दिखाता है कि यात्री बड़ी संख्या में दोनों ही धामों की तरफ रुख किए हुए हैं, जिसके चलते जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और जो यात्री है उन्हें घंटों जाम में अपना दिन बिताना पड़ रहा है और जो उनका शेड्यूल है पूरी तरह से बिगड़ रहा है। हमने देखा कि कल भी जो यात्री थे प्रदर्शन करते नजर आए, कहीं ना कहीं नाराजगी, पर जिसको देखते हैं जिलाधिकारी उत्तरकाशी है, उन्होंने जो व्यवस्थाएं, अतिरिक्त व्यवस्थाएं बनाई है, खासकर जहां पे जाम की स्थिति है, जहां पे गेट सिस्टम लागू किया गया है, वहां पे भोजन की व्यवस्था निःशुल्क यात्रियों के लिए बनाई गई है। इसके अलावा धामों में भी व्यवस्था बनाई गई है ताकि जो यात्री है जब वहां पहुंचे तो जो दर्शन है वो ढंग से कर पाए। पर जो गेट सिस्टम लागू किया है, जगह जगह जिस तरह से गेट सिस्टम बनाया गया है, उससे यात्रियों को परेशानी हो रही है और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अभी भी ऑफिसों में डटे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पे नहीं दिख रहे हैं। कुछ अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें तो जो वहां पे एसडीएम है लगातार जानकी चट्टी और यमुनोत्री धाम का रुख किए हुए हैं और हालात को काबू करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम गंगोत्री धाम की बात करें तो यहाँ पे जो व्यवस्था कुछ अधिकारियों के जिम्मे सौंपी गई है, खासकर भोजन पानी की व्यवस्था यात्रियों के लिए बनाई जाए, तो जिस तरह से यात्री परेशान दिखे उसके बाद अब जाके हरकत में प्रशासन आया है और व्यवस्थाएं बनाते हुए नजर आया है। और जिस तरह से ओवर रेट लिए जा रहे हैं, जिसको लेके नाराजगी है यात्रियों में कि जब जाम लग रहा है, जब यात्री फंस रहे हैं तो उनसे ओवर रेट जम के लिया जा रहा है, जिसको लेके पहले से प्लान होना चाहिए था, वो प्लान कहीं नहीं दिखा। अब जाके जिलाधिकारी जो उत्तरकाशी वो हरकत में आए हैं, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 5 दिन बाद जो यात्रा है पटरी पे लौटती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी बलबीर परमार। आगे बढ़ते कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। महाराज ने पहले केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ में यात्रियों की व्यवस्थाओं को देखा। बद्रीनाथ में साकेत चौराहा पर पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित और ब्रह्म कपाल तीर्थपुरी समाज ने उनका पुरजोर विरोध किया। सभी ने मांग की है कि बद्रीनाथ धाम में जो दुकानें तोड़ी गई हैं उसी जगह पर अस्थायी दुकानें बनाई जाएं। साथ ही 3 नंबर गेट पर जो टीन की दीवारें बनाई गई हैं उनको हटाया जाए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मास्टर प्लान के तहत जिनके घर तोड़े गए हैं उनके रहने की व्यवस्था की जाए। सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द ही सभी दिक्कतें दूर कर दी जाएंगी। 7 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, कैसा होगा? 7 दिन। चारधाम यात्रा में यात्रियों का सैलाब उमड़ा है। प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा चुनौती उत्तरकाशी जिले में है, जहां पर घंटों जाम लग रहा है। यात्री परेशान हो रहे हैं तो बद्रीनाथ में मंदिर समिति की वीआईपी दर्शन करने की व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। मंगलवार को बद्रीनाथ पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को भी विरोध का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि 2 से 4 दिन में व्यवस्था ठीक हो जाएगी। उत्तरकाशी जिले में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ की सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है, जिसे हटाने के लिए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से उन्होंने बातचीत की है ताकि जाम की स्थिति न बने।
अगर 7 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, कैसा होगा? 7 मीन्स पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी इस यात्रा को सफल बनाने की है। सर, जिस तरह 4 दिन की स्थिति का आकलन आपने कैसे किया? नहीं, मेरा आकलन ये है कि जो पंजीकृत जो यात्री थे वो तो जाना ही उनको था। एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए था कि पंजीकृत यात्री प्लस जो लोकल लोग जो डोली वोली लेके जा रहे हैं तो कितनी भीड़ का हम वहां पर व्यवस्था कर सकते हैं, ये उनको कैरिंग कैपेसिटी का आकलन करना चाहिए था। अब आपको पता है कि हर आदमी चाहता है कि पट खुले तो मैं पहुंचूं, तो इस प्रकार से थोड़ी भीड़ बढ़ती है, पर वो नॉर्मलाइज हो जाती है। 2-4 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाती है और वो हो जाएगी, मैं समझता हूं। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ये एक योग भूमि है, तपस्या भूमि है, और आपको पता है हर आदमी सोचता है जी मैं तो यमुनोत्री जा रहा हूं, पर वहां की चढ़ाई और वहां का जो क्लाइमेट है और खास करके आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो भी सही होनी चाहिए, तभी आप चढ़ पाएंगे टाइम पर, नहीं तो आप बहुत समय लेंगे। तो उससे भी यातायात धीरे चल रहा है। मैं ये समझता हूं, मैंने बात भी की है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, उन्होंने कहा जी इसको हम नॉर्मलाइज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सरकार और प्रशासन की कोशिश लगातार यही है कि यात्रा को बहुत जल्द नॉर्मल किया जाए। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब घोड़े खच्चरों के आने जाने के लिए नया रूट तैयार किया जा रहा है। यात्रा काल के दौरान गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर और पैदल श्रद्धालु एक साथ आते जाते हैं। ऐसे में कई बार घोड़े खच्चरों के आवागमन के दौरान श्रद्धालुओं को पैदल चलने में दिक्कत होती है और कई बार श्रद्धालु चोटिल भी हो जाते हैं। अब केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक नया रूट भी तैयार किया जा रहा है, जिससे पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं होगी। यात्रा अगर रश होगी तो ज़्यादा संख्या में घोड़े खच्चर तो लगेंगे ही और हम लोगों को थोड़ी असुविधा तो होगी। आप जैसे जानते होंगे कि अभी घोड़े खच्चर के लिए एक अलग ही पूर्ण रूप से एक पैदल मार्ग बनाने का कार्य चल रहा है। वो उम्मीद है कि वो अगले यात्रा तक होगा, लेकिन तब तक हम लोगों को ये समस्या रहेगी। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। दरअसल देहरादून में घने साल के जंगल वाले एरिया में खलंगा में 2000 से ज्यादा पेड़ काटकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना था, जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया और न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद मामले में विधायक उमेश शर्मा काऊ ने हस्तक्षेप किया और सोंग बांध प्रशासन को लेटर लिखा, जिसके बाद सोंग बांध प्रशासन ने जल निगम को खत लिखा और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दूसरी जगह तलाशने के लिए निर्देशित किया। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भारती सकलानी देहरादून से हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। भारती, लगातार ये समस्या आ रही थी, लोग भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे वाटर ट्रीटमेंट बनाने को लेकर। अभी क्या स्थिति है, क्या लेटेस्ट अपडेट खबर को लेकर? देखिए, निर्माण कार्यों को लेकर जगह जगह पर पेड़ काटे गए हैं। अगर मैं देहरादून की ही बात करूं, अभी हमने देखा था कि जो सहस्त्रधारा का पूरा पैच है वहां पर कई पेड़ काटे गए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें आशारोड़ी चेकपोस्ट जो है, जो दिल्ली रूट है, वहां पर कई पेड़ काटे गए। लेकिन अब ये जो मामला था खलंगा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो पेड़ काटे जाने थे, इसको लेकर विरोध के सुर लगातार उठ रहे थे और वहां पर तकरीबन 2000 पेड़ ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनको काटा जाना था। फिलहाल का अपडेट यह है कि इस पूरे मामले पर कागजी कार्रवाइयां शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है कि पहले तो जो भी जहां पर भी ये प्लांट बने वहां पर कम से कम पेड़ काटे जाएं। ये महाप्रबंधक की तरफ से लेटर लिख दिया गया है। दूसरा, विधायक ने इसमें हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा है कि इस जगह के बजाय दूसरी जगह जमीन तलाशी जाए और अगर यहां पर भी अगर ऐसा किया जाता है, पेड़ काटने की नौबत आती है, तो कम से कम पेड़ काटे जाए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर जब लोगों का विरोध देखने को मिला, उसके बाद शासन प्रशासन यहां पर एक्टिव हुआ, निगम ने यहां पर एक्शन लिया है और अब ये कहा जा रहा है कि इन पेड़ों को जो काटने की प्रक्रिया की जानी थी उस पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लग गया है। पहले तो दूसरी जगह जमीन तलाशी जाएगी, अगर दूसरी जगह जमीन नहीं मिलती है तो अगर यहां पर भी पेड़ काटे जाएंगे तो कम से कम उनकी संख्या होगी। ठीक है भारती, आपने विस्तार से खबर को बताया, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेटर लिखा है और लिखा, राज्य बनने के साथ ही देहरादून में राजधानी बनी, नैनीताल में हाईकोर्ट। कोश्यारी ने लिखा, कौन सी संस्था कहां रहेगी ये फैसला सरकार करती आई है। अगर हाईकोर्ट इस बारे में फैसला लेंगे तो इससे भविष्य में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार
क्षेत्र में हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाएगी। उन्होंने लिखा, हल्द्वानी के गौला पार में काफी काम हो चुका है। ऐसे में अगर कहीं और जगह पर बात हुई तो असंतोष फैल सकता है। इसलिए शासन को चाहिए कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस समस्या का हल निकाला जाए। पंजाब के आनंद साहिब सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष शर्मा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और सीएम धामी ने एक रोड शो निकाला, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी। सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री धामी लगातार अन्य राज्यों में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और जनसभाओं के साथ साथ रोड शो भी कर रहे हैं। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को एक बार फिर से पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। हालात ये हो गए हैं कि फ्लाई बिग एयरलाइंस का प्लेन लंबे वक्त से बिना किसी ठोस वजह के गायब है और हेलीकॉप्टर सर्विस भी मेंटेनेंस के नाम पर पूरी तरह बंद हो गई है, जिसके बाद पिथौरागढ़ के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 29 फरवरी को पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हवाई सेवा का आगाज हुआ था। कुछ दिनों बाद ही पंतनगर को भी हवाई सेवा से जोड़ा गया था। फ्लाई बिग एयरलाइंस की यह हवाई सेवा कुछ समय तक तो ठीक ठाक चली, लेकिन 1 मई से पंतनगर और देहरादून के लिए उड़ान पूरी तरह से बंद है। पहले तो एयरलाइंस ने जंगलों में धधकती आग को वजह बताते हुए हवाई सेवा पर रोक लगाई थी, लेकिन आग थमने और धुंध छटने के बाद भी प्लेन उड़ान नहीं भर पाया है। हवाई सेवा में लगे ब्रेक की वजह से विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया है। सही कह रहे थे, डबल इंजन की सरकार है, ये सिर्फ पिथौरागढ़ की जनता को छलने का काम कर रही है। इन्होंने चुनाव के टाइम पे हेली सेवा शुरू की और ये सिर्फ चुनावी हेली सेवा थी। आज आप देख रहे हैं कि जो सपना यहाँ के लोगों का था उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। प्लेन के बाद कुमाऊं की हेली सर्विस भी इन दिनों बंद हो गई है। असल में मार्च में हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुंशियारी और चंपावत के लिए हेली सर्विस शुरू हुई थी, लेकिन मेंटेनेंस को वजह बताते हुए तीनों स्टेशनों की हेली सर्विस को 20 जून तक बंद कर दिया गया है। हेली और प्लेन सर्विस बंद होने से यात्री खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब तो बीजेपी भी मान रही है कि फ्लाई बिग एयरलाइंस लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही। जो है कि जो एयर सर्विसेज यहाँ पे काम कर रही हैं, चाहे हेली सर्विसेज हो चाहे एयर सर्विस हो, उनकी भी मुझे कुछ लापरवाही लगती है कि जिससे इस विषय को लेकर के कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी है। इस संबंध में हम बहुत जल्दी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा का उद्घाटन भी हुए 2 महीने हो गए हैं। बावजूद इसके प्लेन कब उड़ेगा कोई बताने की स्थिति में नहीं है। टूरिस्ट सीजन शुरू होने के साथ ही हवाई सेवा का हवाई होना पर्यटन कारोबार पर भी भारी पड़ रहा है। हवाई सेवा शुरू होने पर जिन लोगों ने सजाए थे वे भी अब टूटते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी के बीच जंगलों में भी पानी की कमी होने लगी है। ऐसे में पानी की तलाश में ये वन्य जीव आबादी का रुख न करें, इसके लिए वन महकमा गंभीर है, क्योंकि आबादी की ओर आने पर उनके इंसानों से टकराव की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए वन विभाग जंगल में पानी उपलब्ध करा रहा है, जिससे वन्य जीवों को जंगल में ही पर्याप्त पानी मिल जाए। इसके लिए विभाग ने वाटर होल बनाए हुए हैं। चिलचिलाती गर्मी में भी ये वाटर होल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनमें वन्य जीवों के जमकर दीदार हो रहे हैं। देखिए, पूरे समस्त कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग 150 से ज़्यादा वाटर होल्स हैं। इसमें 40% प्राकृतिक हैं और जो 60% है वो नेचुरल है, मैनमेड है। जो मैनमेड वाटर होल्स हैं उनमें टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है और जो प्राकृतिक वाटर होल्स हैं उनकी सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खासकर गर्मियों के महीने में, ताकि वन्यजीव आसानी से उनको पानी की उपलब्धता बनी रह सके। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय नगर क्षेत्र के पास बाड़ाहाट रेंज के जंगलों में सोमवार रात भर आग लगी रही। रात भर बस्ती के पास से जंगल धू धू कर जलते रहे। हालांकि वन विभाग आग बुझाने में जुटा रहा।
और आग पर काबू नहीं पा सकी है। जिले में मौसम साफ होते ही फिर से आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी है। पौड़ी में जंगलों की आग का मुख्य कारण चीड़ के पेड़ की सूखी पत्तियां यानी कि पिरूल है। पिरूल के साथ ही बांज की पत्तियों को वन विभाग इकट्ठा कर अब खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसे सड़कों से वन विभाग की टीम इकट्ठा कर वन विभाग की नर्सरी तक पहुंचा रही है। सड़कों के इर्द गिर्द पड़ी हुई पिरूल और बांज की पत्तियां समय पर साफ होंगी तो वनाग्नि की घटनाओं पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। साथ ही वन विभाग की नर्सरी में इन पत्तियों से खाद भी बनकर तैयार हो जाएगी। फेंसिंग करके उसकी नेट की फेंसिंग करके उसके अंदर जो है इन पत्तों को जब इकट्ठा करी है तो उठा के जो है उसके अंदर कि जिससे कि जैविक खाद बने और ये हमारे को नर्सरी तैयार करने के लिए बहुत अच्छी खाद होगी और जिससे कि मतलब जो है उसमें जंगल में जब हमारे पहुंच जाएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। केदारनाथ यात्रा रूट में गाड़ी की छत पर बैठकर शराब पीने और हंगामा करने वाले युवकों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग और गौरीकुंड में हाईवे पर अतिक्रमण करके बनाई गई अस्थायी दुकानों को प्रशासन की तरफ से हटाया गया। बद्रीनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव जोशीमठ में पेट्रोल डीजल खत्म होने से यात्रियों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा की सुविधाओं को देखते हुए विकासनगर के हरबतपुर में बने बस अड्डे को यात्रियों से जोड़ने के लिए तैयार कर लिया गया है। कोटद्वार में एक शराब कारोबारी पर दिन दहाड़े गोली चलाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हथियार भी जब्त कर लिया गया है। पौड़ी के जंगलों में एक बार फिर से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नैनीताल में जल संस्थान ऑफिस के बाहर पार्क हुई गाड़ियों को विभाग ने तत्काल हटाने के लिए कहा। बागेश्वर में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का संकट गहराने लगा है। हैंडपंप और प्राकृतिक स्रोतों पर सुबह से ही लाइन दिख रही है। हरिद्वार में ज्वालापुर में घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों के लिए बनी नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। बढ़ती आत्महत्या पर सरकार ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।